दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मैं ये बता दूं कि तीसरा फेज चल रहा है। 2 फेज के बारे में आपकी राय है कि गठबंधन ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया, लगता भी ऐसा ही है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, तीसरे गठबंधन के बारे में बताना है, तीसरे फेज के बारे में आपको बहुत कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है और किस तरह के जातीय समीकरण हैं। देखिए, दो फेज में क्या क्या हुआ इसके बारे में तो मैं एपिसोड के आखिर में आपसे बात कर लूंगा, लेकिन तीसरे फेज की बात सुन लीजिए। तीसरे फेज के अंदर जो इलेक्शन ये हो रहा है, यहां पर 11% मुस्लिम है और लगभग 15 से 20% यहां पर यादव है। पहले जाटलैंड कहा जा रहा था, वहां पे यहाँ 20-30%, 25-30% यहाँ पर मुस्लिम है और 17% जाट हैं। तो यहाँ पर जाटलैंड इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जाटों का वो है और वो मिल भी गया। यहाँ से दूसरे फेज में जब आप लोग गए, दूसरे फेज में मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर वगैरह तमाम आया। यहाँ पर ऑलरेडी 40 से 50% मुसलमान था। बाकी लोग जुड़ने के बाद वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद लोग बताते हैं। हालांकि इसमें एक पेंच है, वो भी मैं बताऊँगा बाद में। तो लेकिन अब तीसरे फेज की सुन लीजिए कि वहाँ पर मुस्लिम कम है और जहाँ मुस्लिम कम होता वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता। होता ये या तो वहाँ पे ब्राह्मण ठाकुर होता है या वहाँ पर जो है यादव या ब्राह्मण होता है या वहाँ जातियों की लड़ाई होती है। ये वाला जो फेस है, इसके अंदर जब आप इधर फिरोजाबाद और एटा वगैरह चले जाएंगे, इधर ये उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो पश्चिम से लगी हुई सीटें हैं, यहाँ समाजवादी का दबदबा है, यहाँ पर समाजवादी के आने की उम्मीद है। आप बार बार सुन रहे होंगे कि साहब वहाँ पर जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो तुम्हारा क्यों कहते हैं वो तीसरा जो एरिया बुंदेलखंड के बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कौन कौन से शहर हैं। इसमें बांदा है, चित्रकूट है, बहुत सारे शहर ये एक दूसरी पट्टी कट जाती है। 19 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को पहले मिल गई थी। इस बार वहाँ बसपा थोड़ी सी ट्रायंगल में आ गई है, चूंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती है। ये बात अलग है कि 19 की 19 सीटें उस जमाने में वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को चली गई थी, लेकिन वहां मसला ट्रायंगल का फैला हुआ है। वहां पर भी बसपा को कम आंकने की उम्मीद नहीं है, वहां खाली भाजपा नहीं है, लेकिन वहां भाजपा को नुकसान है। अब बकिया जो सीट है वो लग जाती है अवध की तरफ। अवध की तरफ जो 3 चीज ये समझ लीजिए ट्रायंगुलर टाइप का हो रहा है। पश्चिम से लगी हुई है, बुंदेलखंड है और कुछ सीटें अवध। उसके बाद पूर्वांचल आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके अंदर जो है वहां पर वो यादव ही यादव हैं, ब्राह्मण हैं और तमाम ठाकुर हैं। इस तरह का मामला वहां पर जो है एक ऐसी उम्मीद बनाई जा रही है कि चूंकि यादव की बेल्ट है, ब्राह्मण भी मौजूद है, ब्राह्मण नाराज हैं। वहां पर नाराज क्यों है वो मैं आपको कई बार पहले बता चुका, क्योंकि ठाकुर राज नजर आता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ 20 जिलों पे डीएम जो है ठाकुर थे, 18 एसएसपी थे। और ब्राह्मण समाज ये सोचता है, या उसका पहले से ही शुरू से तरीका ये रहा है कि वो एक जमाने तक हुकूमत करता आया है। कांग्रेस आई के वक्त में यही पढ़ा लिखा तबका था। इनकी एक वर्ण व्यवस्था होती है हिंदू समाज की, वो मैं बताऊंगा बाद में कभी। उसके अंदर क्या होता है कि उनका एक वर्चस्व हुआ करता था। तो जब से ठाकुर साहब आए, यानी कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने थोड़ा सा ब्राह्मण को नीचे किया। तो वहां पर हरकिशन तिवारी हाता वहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ब्राह्मण ये दोनों को जो है ये एक लड़ाई सी रहती है, वो पूर्वांचल में ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों की वजह से ब्राह्मण वहां नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ जाएगा। कांग्रेस भी वहां पर कुछ जगहों पे बहुत मजबूती से लड़ रही है, और जो कांग्रेस वहां लड़ रही है तो वो जाहिर सी बात है, ज्यादातर वोट जो कट रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कट रहा है। ये तीसरा फेज समाजवादी गठबंधन को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आ जाता हूं अपने दोनों फेज पे। देखिए, एक बात और सुन लीजिए। अभी एक चैनल 18 के एक चैनल पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि मायावती तो दरअसल हमारे साथी हैं, और मायावती का जो वोट बैंक है, मैं पश्चिम के दोनों फेज की बात कर रहा हूं, ये आपको मैं खबर दे रहा हूं घूमने के बाद। देखिए, ये भी संभव है जहां पर ये बात कही जा रही है कि एसपी अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और जाटों का जो ये सम्मेलन एक जो है समागम था, ये बड़ा मजबूती से लड़ा। वहां पर दलित समाज के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि वो शायद वोट ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को चला गया है। वजह यह कि लाभार्थी वर्ग जो है वो इस समाज में, या ओबीसी का जो पिछड़ा समाज है उसमें ज़्यादा है। लाभार्थी कौन? महीने में 2 बार राशन मिल जाता, कुछ मकान भी मिले हैं, कुछ शौचालय बने हैं, कुछ रोड बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली की व्यवस्था हालांकि अखिलेश के आखिरी कार्यकाल में ही शानदार हो गई थी। 1 किलोवाट का इन्होंने कोई आज तक कारखाना नहीं लगाया, उसी को कहते हैं हमने बिजली व्यवस्था अच्छी कर दी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये अगर समाज वहां चला गया तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी को प्लस हो जाता है, तो फिर टक्कर की जो मामला टक्कर बन जाता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला वोट है वो वोट पड़ा है बहुत ज़्यादा कम,
और मुस्लिम समाज का और ओबीसी समाज का वोट पड़ा है ज़्यादा। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों फेस में नुकसान है और तीसरे फेस में भी नुकसान नज़र आ रहा है एक छोटे से रीजन को छोड़ करके। तो ये 3 फेस तो आप मान लीजिए कि समाजवादी अलायंस का हो रहा है। नजीब जंग गवर्नर एलजी थे अभी क्या कहते हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल एज नज़र आ रहा है साफ कि समाजवादी पार्टी आ रही है। मैंने बहुत पहले आपसे कह दिया था कि समाजवादी पार्टी गेन करेगी। एक बात मैं और बताता हूं दर्शकों आपको, मैं बात ख़त्म कर दूंगा जल्दी, कि ये जितने भी सीटों के आकलन लगाने वाले CDS और EDS और PDS जो भी थे, ये इन लोगों को मैं बराबर वाच कर रहा था। इनके शब्द मैं आपको बता दूंगा तारीख वाइज, सारे के सारे 40-45% से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे थे। अचानक इनकी हालात बदल गए। इसकी एक वजह मैं बताता हूँ। होता यूँ है, जितने भी पत्रकार घूम रहे हैं वो अपना तजुर्बा किस तरह से दिखा रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। इस वाले इलाके के अंदर 55 सीटें थी, 59 सीटें थी, 49 सीटें पहले जीती थी। अरे पहले जो हुआ था वो आगे नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 2017 के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी थी? किसी ने कहा था 12 में थी, 7 में थी? नहीं थी ना। 325 सीटें आ गई। शीला दीक्षित पहले अच्छी सीटें लाई थी, केजरीवाल ने आके उन्हें बदल दिया। ऐसा नहीं हुआ करता कि पहले ये था आज वो था। रहने वाली चीज़ क्या है कि 20% अगला वोट भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्षों से है। उत्तर प्रदेश में 32 सालों से है। मेरठ मंडल की अगर बात करें तो एक यहाँ कैंट सीट है, 32 साल से जीती ही नहीं, क्योंकि वहाँ 65,000 बनिया, 50-55,000 पंजाबी है, सारा भारतीय जनता पार्टी का है। अब ऐसे ही जाटव वोट 15% जाटव जो है, मैं खाली जाटव की बात कर रहा हूँ, वो मायावती पे चल रहा है पिछले 25 सालों से। मुसलमान समाजवादी पर उस पर चला जाता है। तो ये इस बात से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नहीं साहब पिछले चुनाव के अंदर तो जब 15% वोट उसको मिला था, इस वोट से कुछ नहीं होता। जगवीर सिंह गुर्जर था यहाँ पर एक, वो 2,87,000 उसको वोट आई। उत्तर प्रदेश मेरठ की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। वो बड़ा खुश के मुसलमानों का नेता मैं बन गया हूँ। अचानक अगले साल ही इलेक्शन दोबारा हो गए लोकसभा के। एक नया दूसरा बड़ा गुजर आया, अवतार सिंह बढ़ाना, वो 15,000 पे आके टिक गया। तो समाजवादी पार्टी या जगवीर सिंह गुर्जर ये सोचने लगे कि साहब पिछली दफ़ा इतना मिला था, इस दफ़ा इतना मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये खाली एक सीट की बात नहीं बता रहा मैं आपको, ये जनरली होता है। वोट बैंक बढ़ चुके हैं। पिछली दफ़ा यूँ मिला था, इस दफ़ा यूँ मिला। अजीत अंजुम, मैं इन पत्रकारों की गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं और सरकारों से लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही बात को दोहराना। मैं सीधी सीधी बात आपको बता दूं कि जो अगला वोट है वो तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आप कुछ भी कर लो, 200 रुपये का पेट्रोल बंद कर लो या 400 रुपये किलो का आटा, ये जाएगा वहाँ, क्योंकि इनको मालूम है मूल्य के पेश टाइट योगी जी करेंगे। और बेचारा मुसलमान कभी पिटाई होकर बसपा की तरफ चला जाता है, इधर कम पिटाई होती है तो समाजवादी की तरफ चला जाता है। अपना इसका प्रतिनिधित्व है नहीं। और अगर कोई आता मौलाना हैदराबाद से तो उसको कह देते हैं ये बी पार्टी का आदमी है। चलो बी पार्टी का हो, और मुलायम सिंह जो है वो C पार्टी का है ना। चलिए खैर, बड़ी खबर यही बताने आया था कि तीसरे समीकरण की कंडीशन ये है जो मैंने आपको बताई। इसके अंदर कुछ बातें ज़्यादा बची हुई हैं, वो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कभी किसी वक्त में बता दूंगा। फिलहाल तीसरा जो चरण है वो भी समाजवादी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको अभी से ही, अगले जो 2 चरण हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़े से मुश्किल हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी एज कर रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।